वेलकम गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज मैं फिर एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट आप सबके बीच में लाने वाला हूं और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन इसको बाय कर सकता है। वी विल टॉक अबाउट द बिल्डर, ऑफ कोर्स, ग्रेविटी ऑफ द लोकेशन एंड अबाउट द प्रोजेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, आप एंड तक जुड़ना। सबसे पहले गुड़गांव में ना एक रियल एस्टेट में बहुत बड़ी डिबेट चलती है जहां पर बिल्डर फ्लोर वर्सेस अपार्टमेंट्स कौन सा बेटर होता है। तो दोनों के फॉर और अगेंस्ट बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो एक बारे में हम उनसे भी डिस्कशन करते हैं कि अपार्टमेंट्स में रहना क्यों बेहतर होता है या फिर बिल्डर फ्लोर में रहना क्यों बेहतर होता है, या फिर अपार्टमेंट में क्या क्या शॉर्टकमिंग्स होती है या बिल्डर फ्लोर में क्या क्या शॉर्टकमिंग्स होती है। पहले बात करते हैं अपार्टमेंट्स की। द बेस्ट थिंग इन अपार्टमेंट्स, दे आर गेटेड, they have a community, they have all the club amenities inside। अपार्टमेंट के अंदर आपको कोई हैसल नहीं है, ना आपको मेंटेन करना उस प्रॉपर्टी को, आपको सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं, आपके ग्रीन एरिया मेंटेन हो रहे हैं, यू हैव ब्यूटीफुल ट्रैक्स टू वॉक, you have swimming pools, you have like all kind of sports जैसे लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, जिम्स, हर तरह की चीजें। आप देखोगे जो फीमेल्स हैं उनके अपने सर्कल बन जाते हैं, बच्चों के अपने सर्कल बन जाते हैं, तो एक पूरा का पूरा एक रेडीमेड कम्युनिटी मिल जाता है आपको। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द अपार्टमेंट्स। इसीलिए मैं हमेशा से बिल्डर फ्लोर डिस्करेज करता था और ये वन ऑफ द रीजन था कि मैं हमेशा से लोगों को कहता था कि यार आप 1 करोड़ का अपार्टमेंट खरीद लो, बेटर देन 100 करोड़ की कोठी के बराबर। क्योंकि कोठी ले लो, फार्म हाउस ले लो, आपको कम्युनिटी नहीं मिलेगी आपको और आपके बच्चों को, वो अपार्टमेंट्स में ही मिलेगा। दूसरी चीज है, अपार्टमेंट्स में जो लोग हाइट चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको। कल को मान लो फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टे ऑन 10th फ्लोर, 15, आज के डेट में 40 फ्लोर्स में भी, सो वो आपको अपार्टमेंट्स में ही मिलेगा। सो ये चीजें मिल जाती है आपको क्योंकि उसका भी अपना एक फायदा है। लोगों को पसंद है हाइट, वहां से डिफरेंट काइंड ऑफ एयर आती है, डिफरेंट व्यू आते हैं, थोड़ा सा पॉल्यूशन भी कम होता है, ऊपर मच्छर भी नहीं आते, तो उसका एक अपना फायदा है। यू हैव ब्यूटीफुल टावर लॉबीज, सारा कुछ, मतलब हर कॉमन फैसिलिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना। नाउ यू आर कंप्लीटली फ्री हर चीज को लेके, हर चीज होते हैं आपके पास, बिजनेस सेंटर भी होता है उसके अंदर। अब अपार्टमेंट्स में हर चीज अच्छा तो नहीं होता, कुछ बुरी बातें भी होती होंगी। अपार्टमेंट्स पे कई बार क्या होता है ना कि यू मे फेस सम चैलेंजेस ऑफ द लिफ्ट, कई बार रश होता है, लिफ्ट नहीं वो होती है। समटाइम्स इन अपार्टमेंट्स यू मे फेस सम इश्यूज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अब बात करते हैं बिल्डर फ्लोर की। बिल्डर फ्लोर में क्या होता है, जो हम ट्रेडिशनल बिल्डर फ्लोर के बारे में जानते हैं, वहां अच्छी चीज क्या होती है कि बिल्डर फ्लोर 4 फ्लोर की बिल्डिंग वालों के लिए, और लेआउट्स अच्छे होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होती है, ज्यादातर बिल्डर फ्लोर सस्ते भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कई बार ऐसा होता था कि लोग दिल्ली से आते थे, वो कहते थे यार मेरा बजट 2 करोड़ का है, 2.5 करोड़ का है, मुझे तो बिल्डर फ्लोर चाहिए बट मेट्रो जानी चाहिए। बहुत, अगर आप मेरे IVR के इंटरेक्शंस कभी सुनने को मिलेगा तो सबसे ज्यादा कॉल ही आते हैं, यार मेरा बजट 2 करोड़ का है या मेरा बजट 3 करोड़ का है, आई नीड अ प्रॉपर्टी विच इज क्लोज टू मेट्रो या विच इज क्लोज टू दिस पॉपुलर रोड। अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां पर अपार्टमेंट्स नहीं मिलते उस रेंज में। यू गेट द बिल्डर फ्लोर्स क्योंकि बिल्डर फ्लोर सस्ते होते हैं कंपेयर टू दी अपार्टमेंट्स। लेकिन बिल्डर फ्लोर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इट इज नॉट गेटेड, वहां कोई कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं होती। सो आपको जो मिलता है आपके फ्लैट के इनसाइड ही मिलता है, बाहर आपका दुनिया बिल्कुल वैसा ही है, मतलब इट इज एज बोरिंग एज एनीथिंग। आपको बता दूं, लाइफ जीने के लिए बिल्डर फ्लोर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो करोड़ों की कोठी लेते हैं उनके पास भी कुछ भी नहीं है। जो है आपके घर के अंदर है, आप बाहर निकलते हो ना, आप कितने भी बड़ी कोठी में रहे हो, कितने बड़े बिल्डर फ्लोर में, जब आप घर से बाहर निकलते हो ना तो आपको किसी तरह से आपका इंटरेक्शन नहीं होता अगल बगल वालों से, कोई कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं होती वहां पर बिल्डर फ्लोर के अंदर। इनसाइड योर प्रॉपर्टी इज गुड, क्योंकि जब हम अपार्टमेंट की बात करते हैं ना तो हम हमेशा लोगों को ये कहते हैं कि यार आप यू आर नॉट ओनली बाइंग दीज 4 वॉल्स, मतलब जो 4 दीवारी है उसको नहीं खरीद रहे, यू आर बाइंग ए कंप्लीट कम्युनिटी, आप उसके पैसे दे रहे हो। बिल्डर फ्लोर में वो चीज नहीं होती, तो अपार्टमेंट में वो चीज मिलती है बट बिल्डर फ्लोर में वो चीज नहीं मिलती। ये पॉइंट होता है। लेकिन क्या होता है, अब सपोज मान लो मेरा कहना है एक पर्सन है, आपको बता दूं, जो कहता है यार आई डोंट लाइक टू बी एट हाइट, क्योंकि उसको हाइट फोबिया होता है। जो हाइट फोबिया वाले लोग हैं ना, ये छोटे मोटे क्वांटिटी में नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं। एक तो जितने भी ओल्ड स्कूल है, दे ऑल वांट टू स्टे एट लो राइज। उनके यंगस्टर्स में भी चाहेंगे हाई राइज में रहना, पर वो ज्यादा ऊंचा नहीं जाना चाहते। उनको एक फियर होता है उनके दिमाग में, भूकंप आ गया तो क्या होगा, गिरने का। कई बार लोगों को ना ये भी इसका भी फील होता है कि यार वो बालकनी से ना ज्यादा हाइट से देख नहीं सकते, उनको डर लगता है देखने में, उनको हमेशा मतलब एक वैसी फीलिंग आती है एक्चुअल में। अगर सपोज मान लो आपको हाइट फोबिया है तो आप नहीं जा सकते, पर एंड ऑफ द डे यू वांट सम कम्युनिटी आल्सो, क्योंकि आप इंसान हो, आप रहना चाहते हो, आपके लिए तो अपने परिवार के लिए लेना चाहते हो। मेरा ये कहना है तो दोनों के अपने फायदे नुकसान है, पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उन बंदों को लो राइज डेवलपमेंट भी मिले कि यार ठीक है उनको हाइट फोबिया है, वो ज्यादा ऊंचे नहीं जा सकते, पर उनको एक कम्युनिटी भी मिले। तो ये जो प्रॉपर्टीज की जिसकी बात मैं अभी करूंगा ना आपके साथ, बिड़ला, नव्या, अवीक, ये एक्चुअली एक हाइब्रिड मॉडल है जहां पर दोनों के अच्छे फीचर्स को क्लब करके ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। यानी कि यू स्टे इन योर लो राइज अपार्टमेंट्स ऑन बिल्डर फ्लोर, बट you are living in a gated community, you have your park,
you have your club amenities, you have your sports area, you have all the things which a apartment has. अच्छा लग रहा है सुन के? अब हम आगे बात करते हैं. Coming to this, बिरला नव्या अभी 22 एकड़ का गेटेड कम्युनिटी है. बिल्डर फ्लोर विथ अ 22 एकड़ गेटेड कम्युनिटी, यानी कि एक अच्छा खासा कम्युनिटी लिविंग मिलता है. अगर मैं टोटल की बात करूं तो इट हैज 500 अपार्टमेंट्स ऑन 22 एकर्स. तो मैं अगर देखूं तो 500 डिवाइडेड बाई 22 वी गेट इज 22.72 फैमिलीज पर एकड़, विच इज वेरी लो डेंसिटी भी हो गया और यू गेट ए कम्युनिटी लिविंग पूरा कंप्लीटली. तो ये चीज़ है. अब सिर्फ 500 फैमिलीज है तो एक तरह से यू आर इन अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट. अब इस 22 एकर्स में सिर्फ 12 एकड़ आपका ओपन एरिया है, यानी कि 12 एकर्स में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है. उसमें 3.25 एकड़ के आसपास करीब, मतलब 3.5 एकड़ से प्लस 4 एकड़ से कम, देयर इज अ लैंडस्केप ग्रीन एरिया. और ये ऑलमोस्ट कहीं कहीं पर इट इज सर्कुलर, ज्यादातर जगह पर इट्स अ लीनियर काइंड ऑफ थिंग. सो एक्सपोजर जो होता है वो ऑलमोस्ट हर बंदे को मिलता है वहां पर कंपेरेटिवली. इसके अलावा 2028 तक पूरी पोजेशन मिल जाएगी इसकी, इंक्लूडिंग फेज 1 एंड दिस फेज 2. पहले इन्होंने फेज 1 बेचा था, फिर फेज 2 बेचा. 2028 तक पोजेशन आपको मिल जाएगी, यानी कि हम ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम लगता नहीं इसमें, पोजेशन में 3 साल में बना के ये आपको रेडी कर देंगे. साइजेस की हम बात करें तो देयर आर 235 स्क्वायर यार्ड, 240 स्क्वायर यार्ड, 260 स्क्वायर यार्ड, 285 स्क्वायर यार्ड, 300, 323 एंड 350 स्क्वायर यार्ड्स. इसके अलावा ऊपर की आप बात करोगे तो यू गेट 400, 450, 500, 600, 700 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स ऑल्सो. अब इसमें क्या है, जो छोटे साइज के थे यूनिट्स वो सारे सोल्ड आउट है. तो हमारे पास जो मिनिमम साइज अवेलेबल है वो 350 स्क्वायर यार्ड्स के अवेलेबल है. ठीक है, पर फिर भी आप एक बार क्वेरी कर लेना, मे बी कुछ आपको हेल्प कर दे हम. तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो जो मिनिमम जो बजट टिकट साइज यहाँ अवेलेबल दैट इज 4.5 CR. तो आपका एक सबसे बड़ा जो सबसे मेन कंसर्न था कि यू वांट टू स्टे इन अ बिल्डर फ्लोर एंड यू वांट टू स्टे इन अ गेटेड कम्युनिटी. दोनों पर्पस आपका सॉल्व हो गया. 50 प्लस मॉडर्न एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर है. अब मैं एक लाइन से अगर इसको रीड करूं तो व्हाट यू हैव, फॉरेस्ट जोन गार्डन है, योगा मेडिटेशन जोन, बैम्बू गार्डन, हर्ब प्लांटिंग, एम्पी थिएटर, पाथवे, स्टार गेजिंग प्लाजा, स्केटिंग, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, क्रॉसफिट कोर्ट्स, क्रिकेट प्रैक्टिस एनक्लोजर, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, फिटनेस स्टेशन, बैडमिंटन कोर्ट, फ्लोर गेम्स, गेटेड एक्सेस, लॉन बॉलिंग, मूवी स्क्रीनिंग वॉल, हर्ब प्लांटिंग, फ्रूट ट्री, ऑर्चर्ड, बेंच, बाउंड्री हेज, फिटनेस स्टेशन, पेट पार्क. एक तो ये एमिनिटीज आपने देख ली. इसके अलावा एक क्लब बन रहा है बिरला एंड अनंतराज की पूरी टाउनशिप के लिए, विच इज 1.5 एकड़ का टाउनशिप. इस एरिया का सबसे बड़ा क्लब होगा वो. उस क्लब का भी एक्सेस आपको मिल सकता है, मेंबरशिप मिल सकता है आपको, और वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्लोज भी है. 2 क्लब्स आपको मिलते हैं. एक तो मेजर थिंग्स यू गेट इनसाइड है. इसके अलावा अगर आपको और ज्यादा फैसिलिटीज यूज करनी है तो आपके पास एक प्रॉपर सीजन क्लब होगा. उसमें उतनी ज्यादा फैसिलिटीज होंगी कि एक जो प्रॉपर अपार्टमेंट्स होते हैं शायद उससे भी ज्यादा वहां पर फैसिलिटीज होंगी. और बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आपको वो यूज करना है तो आप पे करो, नहीं तो नहीं करो. नहीं तो यहाँ पर भी बहुत सफिशिएंट चीजें हैं आपके लिए. तो सारी वो चीजें मिल सकती हैं अपार्टमेंट्स के अंदर. अगर आप एक लो राइज लिविंग में रहना चाहते हो, यू डोंट वांट टू टेक अप, मतलब आप क्लस्ट्रोफोबिक से डरते हो, कई बार हाइट को देख के डर लगता है, तो दिस इज फॉर यू. और आपको बता दूं, अगर सपोज मान लो कई लोग ये कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो कोठी ही चाहिए. अब उनको कोठी क्यों चाहिए, कई लोगों के अपने इशू बोलते हैं कि वो कहते हैं नहीं मुझे ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए, या कई लोग कहते हैं नहीं मुझे टेरेस वाला एरिया चाहिए. कई बिल्डर फ्लोर जो पहले बनते थे उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि वो दोनों अलग होते थे. देखो एक टाइम होता था पहले कि गुड़गांव में क्या सिस्टम होता था कि ग्राउंड फ्लोर पे भी फ्लैट बनते थे. तो उस टाइम क्या होता था कि ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट एक कंबाइन यूनिट बन जाती थी. पर क्या हुआ, अब स्टिल्ट कंपलसरी हो गया. इससे क्या हुआ कि जो बेसमेंट बनता है नीचे और उसके बाद वो सीधा फर्स्ट फ्लोर होता है. तो अब आप दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे, ये चैलेंज आता है आपके साथ. 4th फ्लोर के साथ भी कई बार ये होता है कि लोग कॉमन बना देते हैं, उसको जाने की दिक्कत होती है. तो इस बार इन्होंने क्या किया है डेडिकेटेडली, इफ यू बाय फर्स्ट फ्लोर दे विल गिव यू अ बेसमेंट यूनिट अकॉर्डिंग टू दैट, एंड द बेस्ट पार्ट यू हैव योर ओन डेडिकेटेड लिफ्ट विच इज कनेक्टेड. तो आपका जो अपना था ना प्रिवेसी का इशू कि यार नहीं मेरा बेसमेंट मेरे से कनेक्टेड नहीं है, वो बाहर से है, मुझे अलग से लगती है, तो वो फील नहीं आ रही. आपके घर के अंदर की ही प्रॉपर्टी है. और इसका जो बेसमेंट है अनलाइक अदर बिल्डर फ्लोर्स, ये संकन है. हम बेसिकली संकन एरिया इसको कहते हैं कि एरिया जो कैन बी ट्रीटेड एज एरिया विच इज नॉर्मली एट द ग्राउंड फ्लोर, और ये वेल लाइटेड है बेसमेंट. मैं आपको पूरा एक सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा जहां पर आपको एक एक चीज समझ में आएगी. उससे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बताऊंगा. अब लोकेशन इसका 63A है. 63A गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. 63A उन सेक्टर्स में आता है विच इज वेरी क्लोज टू गोल्फ कोर्स रोड. तो यानी कि गोल्फ कोर्स रोड बोलते ही यू बिकम्स वेरी क्लोज टू जो गुड़गांव के जो गोल्फ कोर्स रोड को आज के दिन में अब शेख ज़ायद रोड जैसा दुबई का स्टेटस है, वैसा गोल्फ कोर्स रोड का स्टेटस है. दैट इज द सेम रोड विच हैव प्रॉपर्टीज लाइक कैमिलियाज, अरालियाज, मंगोलियाज. यू हैव DLF Phase 5, DLF Phase 4, आगे जाओ DLF Phase 3, DLF Phase 4. मतलब पूरा जो DLF का डेवलपमेंट है
वो गोल्फ कोर्स रोड है सारा। और आगे जाते हो तो यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू साइबर सिटी। उसके बाद NH8 वहां से आप एक्सेस कर लेते हो। 63A सिंस एक्सटेंशन रोड आ जाते हो तो यू कैन रीच टू फरीदाबाद रोड। इन फ्यूचर जब ग्रेटर SVR बन जाएगा तो थ्रू दैट ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ एक्सेस टू डिफरेंट प्लेसेस। ऑन राइट यू कैन गो टू साउथ दिल्ली, ऑन लेफ्ट यू कैन गो टू मानेसर। और अभी भी फिलहाल आप पहाड़ी वाले रास्ते से आप एटलीस्ट MG रोड से आगे निकल सकते हो, तो वहां से के थ्रू फिर आप छतरपुर सब जाने जा सकते हो। और वैसे अगर कोई छतरपुर जाते हैं तो वहां के थ्रू, वैसे बता दूं, मैं बहुत बार वो रास्ता यूज करता हूँ कि कल को आपको छतरपुर जाना है तो पहाड़ी का रास्ता निकलता है अलग से, और वहां के थ्रू भी आप छतरपुर निकल सकते हो एक्चुअल में। तो वो बहुत टाइम सेव करता है आपका। तो कई बार ट्रैफिक का टाइम है तो उस रूट से आप चले जाओ, आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा कंपेरेटिवली। बट वहां कुछ फार्म हाउसेज है, तो अगर बाय द वे शादी वादी का टाइम है तो यू मे बी स्ट्रक एट दैट टाइम एक्चुअली, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं वहां से। तो वेरी वेल कनेक्टेड हो। आपने DLF आर्बर अब सुन लिया होगा। आज आर्बर में आप देखो 3-3 करोड़ रुपए का प्रीमियम आ गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है दिस शेयर्स लोकेलिटी विद आर्बर, बहुत ही पास है, मतलब यहाँ के प्रोजेक्ट से खड़े होकर आर्बर दिखता है आपको। ऑलमोस्ट इट शेयर्स द बाउंड्री। अदानी का जो समसारा विलासा है वो इसके बहुत क्लोज है। आपके टार्क इश्वा करके एक प्रोजेक्ट है हाई राइज, इट्स अ वेरी लग्जरी प्रोजेक्ट, वो इसके पास है। आपको चाहे एमथ्रिम गोल्फ एस्टेट हो, ट्रम्प टावर हो, महिंद्रा लुमिनार हो, मतलब जो भी टॉप डेवलपमेंट है गुड़गांव की, ये सारी चीजें वहां से इजीली दिख जाती है। तो मतलब काफी पॉश लोकेलिटी है और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ आने हैं। थोड़ा सा आगे जाते हो तो यू हैव एक्सेस टू माउंटेन्स ऑल्सो, अरावली माउंटेन, क्योंकि ऑलमोस्ट पेरिफेरी में आता है जहाँ गुड़गांव मास्टर खत्म होता है। तो आपको पता है वहाँ सारे अरावली माउंटेन्स है। इससे थोड़े से आगे से एक रोड जाएगी जो डायरेक्ट साउथ ऑफ गुड़गांव को मिलेगी, सोना। सो मेरा कहना है कि कल को मान लो फॉर एग्जांपल साउथ ऑफ गुड़गांव जाने से ये फायदा है कि एक लोकेलिटी को कनेक्ट करते हैं, उसका फायदा ही अपना वहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे कनेक्ट करना, IMT सोना कनेक्ट करना, या सोना के बहुत सारे मतलब साउथ ऑफ गुड़गांव की बहुत सारी चीजों कनेक्ट करना, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो बिल्डर ने प्रोजेक्ट की पोजेशन दी है या आप दे रहे हैं जिसकी, वो बहुत पास है, क्लब बहुत पास है, पूरे आनंद राज का टाउनशिप बहुत पास है। तो लोकेशन इज वेरी प्राइम। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा प्राइम लोकेशन हो सकती है। और फसाड ये सब पे भी काफी काम किया जा रहा है, सो फसाड एंड ऑल विल बी वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइज मैं आपको इनका सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये एक्चुअल बिल्डिंग जो ये तैयार करे वो देख लो। 2 प्लॉट को जोड़कर ये एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं, और ये आपका स्टिल्ट एरिया हो गया। तो हर बंदे को अपना इंडिविजुअल पार्किंग मिल जाएगा। तो ये एरिया हो गया पार्किंग का। जैसे अपार्टमेंट्स में आपको टावर लॉबी मिलता है, वैसे आपको एक लॉबी मिल गई। बहुत ही एलिगेंट प्यारी सी लॉबी है। आप देखो, वैसे तो यहाँ पर आपके प्रॉपर ग्लासेस लगेंगे और आपका प्रॉपर जो वीडियो डोर जब आप परमिशन दोगे तभी ये खुलेगा। एंड दिस विल बी 2 लिफ्ट्स। अब आप सोचो कि फॉर एवरी इंडिविजुअल फैमिली 8 लिफ्ट मिलती है, मतलब 4 फैमिली के लिए 1 लिफ्ट होगी ईच। वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझे लगती है, जैसे सपोज मान लो ये 2 तरफ स्टेयर्स जा रही है, उसको कंबाइन करके जो ये एरिया बनाते हैं, ऐसा लगता है नहीं जैसे पुरानी मूवीज में आप देखते थे कि कोठी का बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है और वहां से आप जा रहे हो। और ये जो बीच बीच में विंडो की कटिंग्स है, दे आर फॉर ब्राइटनेस। स्टेयर्स वाला एरिया भी कितना एलिगेंट लग रहा है। यहाँ भी इन्होंने पत्थर लगाया है, और ये विंडो के कटआउट्स हैं तो लाइटेड रहेगा। और एक्चुअल जो यूनिट्स होंगी वहां पर दे विल पुट दी हॉर्स जो फायर फाइटिंग के लिए यूज होती है आपकी। ये आपका फ्लोर वाला एरिया है जहाँ आपके फ्लैट्स होते हैं। सो आप देख सकते हो एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं आपके। इन्होंने इस तरह से एंट्रेंस दिया है कि एंट्रेंस भी एक दूसरे को फेस नहीं करे। सर्वेंट रूम भी है आपका, वो एंट्रेंस के साथ ही होता है आपका। और जैसे ही लिफ्ट से आप निकलते हो, अब आप फ्लैट के अंदर अगर आते हो, यहाँ से मतलब नेचुरल बात है वीडियो कॉरिडोर, तो यहाँ से यू कैन इजीली सी द फेस, रिकॉग्नाइज द फेस। और एंट्रेंस करने के बाद आप इसके ना एक चीजों को देखो। जैसे सपोज मान लो दे हैव पुट द डिजिटल लॉक, सो यू कैन यूज आइदर मतलब एक्सेस कार्ड भी यूज हो सकता है, ऐप बेस्ड भी यूज हो सकता है, इट कैन यूज वाया कीज ऑल्सो। आप देख सकते हो यू कैन पुट दी नंबर ऑल्सो, और इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स ऑल्सो। तो देयर आर मल्टीपल यूजेस। और एंट्रेंस करते ही इसका आप देखो, मतलब इन्होंने इस तरीके से फ्लैट बनाया है कि एंट्रेंस पे आपको घर का कोई भी प्राइवेट पार्ट नहीं आता। सो देयर इज अ कंप्लीट प्राइवेसी। और मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे दूं, बीच में खड़े होके, मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ, मेरे लेफ्ट में लिविंग एरिया, राइट में डाइनिंग एरिया, और उधर स्टार्ट करते ही फर्स्ट रूम, राइट में यू हैव ए किचन, किचन के डायगोनल में यू हैव ए मास्टर बेडरूम। देन यू गो देयर एक पैसेज से लेफ्ट में देयर इज अ ब्यूटीफुल कटआउट जिसमें आप शोपीस रख सकते हो या कुछ स्टोरेज कर सकते हो, एंड 2 रूम्स देयर। सो गाइज सबसे पहला आई विल शो यू दी फर्स्ट रूम। आ जाओ। और आप जो ये मार्बल्स देख रहे हो, ये एग्जैक्ट फ्लैट ही है, क्योंकि ये बाद में ना हैंडओवर में यही दे देंगे एग्जैक्टली। जो फर्स्ट रूम के साथ मतलब बेसिकली इन्होंने व्हाट दे हैव डन, चाहो तो मतलब अगर आपको बिल्कुल ही प्राइवेट रखना है तो मे बी यू कैन पुट सम काइंड ऑफ डोर्स हेयर, पर मेरे को लगता नहीं कि जरूरत है। बट फर्स्ट रूम के साथ इन्होंने वॉशरूम इस तरीके से दिया है कि अगर बाय द वे कल को जो स्ट्रेचर अगर किसी को लाना हो या फिर व्हील चेयर लाना हो तो ये इजीली आ जाएगा। ये बिरला के प्रोजेक्ट में बहुत स्पेशल आपको फीचर मिलता है जहां पर दे गिव एन वॉशरूम, जो अगर कल को बाय द वे आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है जो कल को फ्यूचर में ऐसी जरूरत पड़े, या
तो आपके लिए तो बहुत ही यूजफुल हो सकता है ये। आप देख लो वॉशरूम का साइज और सबसे बड़ी एंट्रेंस का एरिया, WC CP फिटिंग्स, ये सब की क्वालिटी देख लो, ये ऑलमोस्ट सेम होगा आपका। और आप लोग तो बिल्कुल कंसिडर करो। और मैंने कई वीडियोस में आपको बताया, कई बार क्या होता है कि घर के एंट्रेंस वाला जो रूम होता है, एवरीबडी सजेस्ट टू द गेस्ट बेडरूम। सो मेरे हिसाब से वो सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट होता है। जैसे मैं अपने ही घर में बोलूँ तो मेरी मदर हमेशा चाहती है कि जो रूम थोड़ा सा अलग हो ना वो मुझे मिले, क्योंकि उनको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है एक्चुअली। सो मे बी आपके सीनियर सिटीजन भी यहाँ रह सकते हैं और गेस्ट भी रह सकते हैं, और बाकी आपकी मर्जी है कौन रहे नहीं रहे, वो देखो घर की हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल प्लानिंग होती है। सो दिस इज द रूम। आप देख लो रूम के साइज भी बहुत अच्छा है फर्स्ट रूम का, एंड दिस इज कनेक्टेड टू दी फ्रंट का जो बालकनी है आपका वहां से। और ये वार्डरोब्स है, बना हुआ नहीं मिलेगा पर यू कैन सी मतलब हाउ यू कैन प्लेस। कई बार सैंपल फ्लैट को भी लोग एज इट इज कॉपी करके लगा देते हैं, तो यू कैन सी दी साइजेस वार्डरोब्स का। और सीलिंग हाइट भी अच्छा खासा है, आई थिंक इट इज 11 फीट। इस तरीके से यू कैन पुट दी वार्डरोब्स। सेम आप लगा लो VRV एयर कंडीशनिंग मिलेगी, तो ये सारे स्प्लिट यूनिट्स है एक्चुअली। और आप देख सकते हो ये सब, मतलब ये पैनल वैनल भी आप एज इट इज लगा लो, नहीं तो लाइक थोड़े अलग तरीके से लगा लो। नाउ गोइंग इनसाइड, दिस इज द लिविंग एरिया। सो आप फील करो अपने आप को जैसे सपोज आप इस घर में बैठे हो एंड यू आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो यू कैन सी दैट्स सच अ बिग एरिया। अच्छा लग रहा है काफी। एंड अगेन दिस इज कनेक्टेड टू योर बालकनी। इस साइड में इन्होंने ब्रॉड भी किया है, इट विल एक्ट लाइक अ टेरेस। सो अच्छा लगेगा, मतलब इस तरीके से लगेगा कि काफी प्यारा सा एरिया है। और इसके बाद मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए तो मे बी आप इसको कवर करा सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो जरूरत है। इसकी फॉल सीलिंग इस को कितना एलिगेंट किया है, अच्छा लग रहा है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ सेम आप रेप्लिका करवा लेना। अगेन यहाँ पर भी एक स्प्लिट यूनिट मिल गई। दिस इज योर डाइनिंग एरिया, यू कैन सी द डाइनिंग एरिया गाइस। दिस इज 8 सीटर डाइनिंग एरिया। नाउ ये लिफ्ट एरिया है जो मैं आपको, जिसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। दिस इज अ किचन। सो अभी किचन की फिटिंग्स नहीं लगी है, बट आप सबसे अच्छा तरीका साइज देख लो। तो किचन में भी दे विल गिव अ मॉड्यूलर किचन, स्लैब्स, आपके सिंक, हॉब, चिमनी और वाइट गुड्स लिस्ट में लगा दूंगा, आप देख लेना। और किचन के साथ दिस इज अ यूटिलिटी बालकनी एंड दिस इज अ सर्वेंट रूम। ठीक है गाइस, अब अपने इधर आ जाओ। ये एरिया बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है मेरे हिसाब से। कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम लोग प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो कई बार हम इनको वेस्टेज समझते हैं, बट जो घर की लेडीज लोग होती है ना वो उसका सबसे यूजफुल एरिया समझती है। इफ यू वांट टू डेकोरेट लाइक दिस यू कैन डू इट। इफ यू हैव अ स्टोरेज प्रॉब्लम इन योर हाउस, वैसे तो ये ज़्यादा सेकंड और थर्ड फ्लोर को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बेसमेंट के साथ ले रहा है तो ऑफकोर्स उसको स्टोरेज एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑफकोर्स ही विल हैव लॉट ऑफ एम्पल एरिया अनटिल ही मेक समथिंग इन द बेसमेंट की जो उस पर घर का स्टोर नहीं करे। मे बी जरूरत नहीं, तो मैं सबसे अच्छा कह रहा हूँ यहाँ पर एक बढ़िया सा गौतम बुद्ध की स्टैचू रख दो फॉर पीस, या और भगवान की, गणेश भगवान की रख दो, जो भी वॉट एवर, या कोई शो पीस रख दो अच्छा सा, या एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, या अलमीरा बना दो, वॉट एवर यू वॉन्ट। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। And now these two rooms guys. So coming to the room, you can see the elegant room and the washroom as it is। जो देख रहे हो वही मिलेगा आपको। The balcony attached to it and ये रहा आपका एक और रूम के साइजेस आप देखो बहुत ही बढ़िया है, और इसके साथ तो इन्होंने ड्रेसिंग एरिया भी दिया है। वॉशरूम आप देख सकते हो। कुछ एक दो कटआउट्स हैं जो अदर देन जो मेन बालकनी है वहां से भी आपको कुछ धूप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये आप देखो बालकनी एरिया हो गया। Now guys, I am taking you to the master bedroom. So guys, you can see this master bedroom. What amazing size. These are the closet areas. You can see the washroom with CP fitting and WC. मैं आपको ये बालकनी दिखाऊंगा, फिर I'll take you to the basement. ये आप देख सकते हो बालकनी एरिया।
काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से बैठ सकते हो। आई जस्ट शो यू इवनिंग के टाइम, हैविंग योर बेस्ट टाइम, बेस्ट इवनिंग या मॉर्निंग का टाइम हेयर। आप इसके साइज भी देखो, काफ़ी अच्छा दिया इन्होंने। सो बिल्डर फ्लोर में ये हो जाता है कि यू गेट बालकनीज ऑन बोथ दी साइड्स, सो यू हैव क्रॉस वेंटिलेशन, बहुत अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन होता है। एंड दिस इज योर ओन पर्सनल लिफ्ट, सो कोठी की जरूरत नहीं है, नो मोर यू नीड अ कोठी, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो गाइस चलें आपके बेसमेंट के अंदर। ये देख सकते हो लिफ्ट 1 एंड बेसमेंट, ये आप देख लो, दिस इज योर बेसमेंट। अब आप बताओ आप इसमें क्या बनाना चाहोगे इस बेसमेंट के अंदर। यू वांट टू मेक योर पर्सनल ऑफिस, यू वांट टू मेक योर पर्सनल लिविंग एरिया, यू वांट टू मेक इट एज ए स्पोर्ट्स एरिया। और साइज आप देखो कितना बड़ा है। जो ये साइज है ना, इसमें 2 चीज प्लान हो सकती है। यू कैन मेक हाफ पार्ट एज ऑफिस एरिया ऑल्सो, हाफ पार्ट एज योर प्राइवेट स्पोर्ट्स एरिया ऑल्सो। मूवी थिएटर मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा काम कर सकता है आपके घर में, या फिर मे बी यू कैन पुट सम स्पीडी टेबल, यू कैन पुट हेयर, या कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, कुछ भी कर सकते हो। इन फ्यूचर कभी कमरा भी बन सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लीगल है, पर साउथ दिल्ली में मैंने कई लोगों को देखा है, गुड़गांव में भी ये ट्रेंड में नहीं है। एंड यू कैन सी दी कटआउट, तो इतना कटआउट के साथ बेसमेंट आपको मिल रहा है, बताओ, पूरा लाइटेड है आपका, कहीं से भी डैम्प नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसमेंट बनाना और यूजेबल बेसमेंट बनाने में 2 बहुत डिफरेंस है। यहां पर भी आप बैठ सकते हो। गाइस मैं आपको ना टेरेस पे लेके चलूंगा। टेरेस पे बेसिकली क्या है कि वो 4th फ्लोर वालों को मिलेगा, और आपके घर से इंडिविजुअल स्टेयर होगी जो आपको टेरेस पे लेके जाएगी 4th फ्लोर वालों के लिए। टेरेस अभी बना नहीं है, पर ये आपका प्राइवेट टेरेस रहेगा। और 4th फ्लोर वाले क्या है कि स्टेयर्स के थ्रू जा सकते हैं, अभी ये बनने के उस पे है। और ये यूटिलिटी वाला एरिया रहेगा, जैसे लोगों की वीआरवी एयर कंडीशनिंग, तो ये सारे यहाँ पर रहेंगे। उसके ऊपर फिर वाटर टैंक्स रहेंगे। अब बात करते हैं बिरला ग्रुप की। ऑफ कोर्स बिरला ग्रुप के बारे में आप क्या ज्यादा बात करोगे, देखो कॉन्ग्लोमरेट है, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस में चेक कर लेना। तो रियल एस्टेट इज वन ऑफ द डिविजन्स, और बहुत सीजनड हो चुका है अभी रियल एस्टेट में, दे हैव ऑलरेडी गॉट लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज है। सो गाइस ये चीज है, 4.5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, इट गोज अप टू लाइक 9 करोड़ 10 करोड़। प्लॉट साइजेस 235 से शुरू होते थे, बट आज के डेट में जो अवेलेबिलिटी दैट इज 350 स्क्वायर है, उससे ऊपर आपको मिलता है। थोड़े बहुत छोटे प्लॉट भी मिल जाते हैं, 1st फ्लोर विद बेसमेंट या 4th फ्लोर विद टेरेस, वो देखना पड़ेगा। बाकी इतना बड़ा ग्रीन एरिया आपको मिलता है, लीनियर पार्क मिलता है, इतने सारे स्पोर्ट्स एरिया मिलते हैं। और ये देखो ये पूरा जो एक एरिया बनाया है ना, आप देखो यहाँ पर इतने सारे स्पोर्ट्स एरिया, एक तरफ आपको हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ देख लो आपका बैडमिंटन कोर्ट है, इतने सारे किड्स प्ले एरिया है, इतना सारा वॉकिंग ट्रेल्स है। अगर आप लो राइज डेवलपमेंट में रहना चाहते हो और कम्युनिटी भी चाहते हो, दिस इज फॉर यू। आप कोठी में भी रहना चाहते हो और कोठी हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और दूसरी चीज सेम कोठी में भी ये फैसिलिटी नहीं मिलती आपको, तो दिस इज फॉर यू। और यू वांट टू चूज अ वेरी गुड लोकेशन, एक ऑल्टरनेटिव गोल्फ कोर्स रोड लेना चाहते हो, दिस इज फॉर यू। यू वांट टू बी एसोसिएटेड विद ब्रांड लाइक बिरला, दिस इज फॉर यू। और यू वांट टू हैव एडिशनल एरिया जैसे बेसमेंट जैसे या टेरेस जैसे, दिस इज फॉर यू। तो ये सारी चीजें हैं। सो दिस इज हियर एंड वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।